अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में मैं डिटेल से कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे और उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स की बेस पर किस तरह से आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लगाए जाएंगे और फिर नेक्स्ट किस तरह से आपके बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लगाए जाएंगे और किस तरह से टोटल किए जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये अनाउंसमेंट भी की गई है कि 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। सो वो किस तरह से दिए जाएंगे वो चीज़ भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी डिटेल से। यहाँ पर जो मैं रिजल्ट कैलकुलेट करूँगी सेम वही मेथड फॉलो होगा 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं रिजल्ट कैलकुलेट करने लगी हूँ ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लिए कैलकुलेट करने लगी हूँ। सेम इसी तरह से 9th क्लास, 10th क्लास और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी कैलकुलेट होगा। यहाँ पर मैं एस्टिमेटेड मार्क्स लगाने लगी हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं फिजिक्स में 72, यहाँ पर मैंने लगा दिए 72 मार्क्स। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में किसी के मार्क्स आते हैं 70, तो यहाँ पर मैंने लगा दिए 70 मार्क्स। अगर हम बात करें बायो की, तो फॉर एग्जांपल अगर बायो में मार्क्स आते हैं 74, ये मैंने खुद से मार्क्स लगाए हैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के जो है एग्जाम्स हुए हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर ही उनके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लगेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर ही उनके पार्ट 1 के मार्क्स लगेंगे और इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर ही उनके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन भी हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाक स्टडीज़, इनमें मार्क्स लगाए जाएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह से लगाए जाएंगे पार्ट 2 के मार्क्स की बेस पर। अब अगर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 ही बायो के। अब जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जिस तरह से हुआ था कि 30 में से 15 मार्क्स तो सभी स्टूडेंट्स को दे दिए गए थे, इस दफ़ा भी सेम वही मेथड फॉलो होगा कि 30 में से 15 मार्क्स तो सभी स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे। 15 मार्क्स सबके सेम होंगे। अब बकाया जो 15 मार्क्स हैं वो किस तरह से लगाए जाएंगे, तो वो भी आप लोग सुन लें कि जितने इंटरमीडिएट के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं इन्हीं की बेस पे आपके प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स लगाए जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आए हुए हैं, 72। इन 72 मार्क्स की बेस पर ही यहाँ पर फिजिक्स के जो बकाया 15 मार्क्स रह गए हैं वो कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर मैं अब आपको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ। फिजिक्स के मार्क्स आप लोग देख लें, 72 मार्क्स हैं और इनकी बेस पर हमने जो बकाया 15 मार्क्स रह गए हैं प्रैक्टिकल के वो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर अब मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। 72 मार्क्स थे फिजिक्स के, तो यहाँ पर मैंने 72 मार्क्स लिख लिए और टोटल थे 85 मार्क्स। तो ये कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं, 84%। मतलब इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 85 मार्क्स बन जाते हैं। जी तो 72 मार्क्स अगर हम देखें तो ये 85% मार्क्स बनते हैं फ़िज़िक्स में। अब हमने देखना है कि इन 85 मार्क्स की बेस पर प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स आते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो जो मार्क्स बने हैं वो हैं 12.7, यानी कि 13 मार्क्स बनते हैं ये। जी तो अब यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने लगी हूँ। 15 मार्क्स तो वैसे ही सबके लगने हैं। बाकी 72 मार्क्स की बेस पर 15 में से यहाँ पर मार्क्स बने थे 13 और 15 + 13 मार्क्स बन गए 28, यानी कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में मार्क्स लगे 28। अब नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए भी सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। केमिस्ट्री के मार्क्स हैं 70। नेक्स्ट दोबारा से मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करने लगी हूँ। जी तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। 70 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में, टोटल हैं 85। तो ये परसेंटेज अगर हम निकालें तो ये बनते हैं 82%। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, क्योंकि हमने कैलकुलेट करने हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो ये मार्क्स बनते हैं 12। तो 15 मार्क्स तो वैसे ही सबके लगने हैं, 15 + 12 मार्क्स तो ये बन जाएंगे 27 मार्क्स, जो कि अब मैं वहाँ पर जाकर एंटर करने लगी हूँ। जी तो कितने मार्क्स बने थे केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स के, 12 मार्क्स, 12 + 15 यानी कि 27 मार्क्स। अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बायो के मार्क्स। बायो के यहाँ पर मार्क्स हैं 74, तो अब बायो के प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। जी तो बायो के मार्क्स हैं 74, इसको मैंने डिवाइड किया 85 से तो बन गए 87% मार्क्स। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से तो टोटल बन गए 13 मार्क्स। जी तो प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एक दफ़ा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह से लगाए हैं। 15 मार्क्स तो जैसे मैंने आपको कहा कि 15 मार्क्स सब स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बकाया जो 15 मार्क्स हैं वो किस बेस पर लगने हैं, जितने भी मार्क्स आप लेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, यानी कि फ़िज़िक्स में जैसे कि यहाँ पर 72 मार्क्स थे, 72 मार्क्स की बेस पर मैंने कैलकुलेट किए हैं कि बकाया जो प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स हैं उसमें से कितने मार्क्स बनेंगे। प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट 2 के मार्क्स की बेस पर प्रैक्टिकल के मार्क्स लग गए। अब जितने मार्क्स यहाँ पर पार्ट 2 में हैं उतने ही आपके लगेंगे पार्ट 1 में। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें 72 मार्क्स फ़िज़िक्स में,
70 मार्क्स केमिस्ट्री में और 74 मार्क्स बायो में। अब अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है पार्ट 1 का, तो वो सिर्फ अपने पार्ट 1 के मार्क्स ही कैलकुलेट करेगा, उसको इस तरह से पार्ट 2 के या प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिंपली अपने पार्ट 1 के मार्क्स कैलकुलेट करेगा और उन्हीं की बेस पर यहाँ पर अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगाएगा, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट लगाने लगी हूँ। ये जो प्रोसीजर मैंने किया है ये फिलहाल पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए था कि किस तरह से प्रैक्टिकल में लगेंगे और किस तरह से पार्ट 1 में लगेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट ये फिजिक्स के जो मार्क्स हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के और प्रैक्टिकल के मिला के वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, केमिस्ट्री के लिखूंगी, इसी तरह बायो के लिखूंगी। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ। फिजिक्स में 72 मार्क्स हैं, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी और प्रैक्टिकल में है 28। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो पार्ट 1 में है 72, पार्ट 2 में भी 72 और प्रैक्टिकल में है 28। तो ये टोटल मार्क्स बन गए 172। तो फिज़िक्स के मार्क्स मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर एंटर कर दिए 172। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट कैलकुलेट करने लगे हैं केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। केमिस्ट्री के 70 + 70 + 27 जी। तो 70 + 70 + 27 ये मार्क्स बन गए हैं 167 केमिस्ट्री में जी। तो 167 मार्क्स यहाँ पर मैंने एंटर कर दिए। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करने लगे हैं सेम इसी तरह बायो के जी। तो बायो के मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए तो ये बनते हैं 176। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स यहाँ पर टोटल होकर लग गए हैं। अब इन्हें मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ कि टोटल कितने बनते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, यानी कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के मैं ऐड करने लगी हूँ, यानी कि 172 + 167 + 176। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने मार्क्स बनते हैं जी। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो मार्क्स आए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिए। ये मार्क्स बन गए हैं 515, यानी कि टोटल मार्क्स थे 600 और 600 में से जो मार्क्स बने हैं वो हैं 515। तो ये जो परसेंटेज बनी है ये है 86%। 85% है, 85.8 है, तो यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 86% बन जाएंगे जी। तो आपके मार्क्स की जो परसेंटेज बनी है वो है 86%। अब ये जो 86% आपकी मार्क्स की परसेंटेज बनी है, पहले तो इस तरह से था कि यही परसेंटेज जो आपकी आई है बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी यही लगनी थी, पाक स्टडीज़ में, इस्लामिक स्टडीज़ में, इंग्लिश में, उर्दू में। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि अनाउंसमेंट की गई है कि इन परसेंटेज में जो भी आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बनेगी, इस परसेंटेज में 5% मार्क्स जो है उनका एडिशन किया जाएगा। सो अब देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा जी। तो मैंने किस तरह से किया है कि फ़िज़िक्स के जो टोटल यहाँ पर मार्क्स बने हैं और केमिस्ट्री के और बायो के, उनको मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करके मार्क्स बने हैं 515 और टोटल मार्क्स कितने बनते हैं इनके 600। 600 में से जो मार्क्स आए हैं वो 515 आए हैं और जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 86% राउंड ऑफ करके। फ़िलहाल यहाँ पर इंग्लिश में भी मैं 86 मार्क्स लगाने लगी हूँ, 86, और पार्ट 2 में भी 86 मार्क्स मैं लगाने लगी हूँ। इसी तरह उर्दू में भी 86 मैंने लगा लिए और पार्ट 2 में भी 86 मैंने लगा लिए। बाकी इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के जैसे कि आपको पता है कि 50-50 मार्क्स का होता है, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे 86 को, तो वो बन जाते हैं 43 मार्क्स। तो यहाँ पर भी 43 लगा लें, इस्लामिक स्टडीज़ में भी 43 लगा लें और पाक स्टडीज़ में भी 43 लगा लें। अब फ़िलहाल इतने मार्क्स बनते हैं आपके जो भी मार्क्स आए हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, उसकी परसेंटेज की बेस पर, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी की बेस पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने 5% का एडिशन करना है। जैसा कि अनाउंसमेंट हुई है कि जितने भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे उन मार्क्स में 5% का एडिशन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं एडिशन करने लगी हूँ जी। तो स्टूडेंट्स आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने सपोज करके मार्क्स लगाए और फिर मैंने टोटल किए, 515 मार्क्स जो हैं वो टोटल बने थे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, और इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स थे वो थे 600। तो जो परसेंटेज बनी थी वो बनी थी राउंड ऑफ करके 86%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ करके फिर 86% मार्क्स बनेंगे। तो मैंने 86 जो मार्क्स थे वो मैंने लगा दिए, उर्दू में भी लगा दिए, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, इंग्लिश में भी लगा दिए, और इसका हाफ करें तो बनते हैं 43 मार्क्स। तो 43 मार्क्स मैंने लगा दिए पाक स्टडीज़ में भी और इस्लामिक स्टडीज़ में भी। अब जैसा कि अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 5% मार्क्स जो हैं वो आपको एडिशनल दिए जाएंगे। तो अब एडिशनल किस तरह से दिए जाएंगे, ये जो 86% मार्क्स बने हैं इसका हम लोगों ने 5% लेना है और उसको फिर जितने भी मार्क्स आए हुए हैं उसमें ऐड कर देना है जी। तो ये 86% मार्क्स बने हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करके 86% मार्क्स बन जाते हैं। अब इन 86% मार्क्स का, या 100 में से 86 फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, तो इसमें 5% अब किस तरह से ऐड करने हैं। 86% का सबसे पहले हम लोगों ने 5% निकालना है कि वो होता कितना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 से, तो जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं राउंड ऑफ करके 4.29 है, यहाँ पर राउंड ऑफ करके 4.3,
यानी कि 86% मार्क्स का 5% कितना बनता है 4.3। तो 4.3 मार्क्स जो है वो अब मैंने ऐड कर देने हैं जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स में। तो चलें मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि यहाँ पर मार्क्स बने हैं 4.3, मे बी यहीं पर राउंड ऑफ करके 4 मार्क्स लगा दिए जाएँ या 4.25 कर दिया जाए, या फिर मे बी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जब टोटल मार्क्स बने तो वहाँ पर राउंड ऑफ कर दी जाए फिगर। एनीवेज मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर कर ही बताऊंगी जी। तो यहाँ पर बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखने लगी हूँ कि 86 मार्क्स तो वैसे ही आपके बनते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स की बेस पर। अब 5% इसमें ऐड करने हैं, यानी कि 4.3 मार्क्स जो हैं वो आप इसमें भी ऐड करेंगे, 4.3 मार्क्स आप इसमें भी ऐड करेंगे। और जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4.3 को राउंड ऑफ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर कर ही बताऊंगी। और इसी तरह जितने भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, उर्दू में भी आप ऐड करेंगे, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ में भी आप 4.3 मार्क्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब इन तमाम में मैं 4.3 मार्क्स ऐड करके जो फाइनल मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पर लिखने लगी हूँ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेटर की तरफ। 6 मार्क्स तो वैसे ही मेरे बनते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स की बेस पर, 5% उसमें ऐड करने हैं, यानी कि 4.3 ऐड करने हैं तो बन जाएंगे 90.3 मार्क्स। और अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं 90.3 मार्क्स लगा लूँगी। जो है पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ उसमें है 43 में भी इसी तरह हमने ऐड कर लेने हैं 4.3 मार्क्स, तो ये बन जाएंगे 47.3 मार्क्स। तो वहाँ पर जाकर अब मैं इन मार्क्स का एडिशन करने लगी हूँ जी। तो अब यहाँ पर ऐड करके कितने मार्क्स बनेंगे, ये बन जाएंगे 90.3 मार्क्स। इसी तरह यहाँ पर भी 90.3 मार्क्स बन जाएंगे, 90.3 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए। इसी तरह उर्दू में भी अब आप यहाँ पर डायरेक्ट 93 मार्क्स ही लगा लें, 90.3 मार्क्स, 90.3 मार्क्स, यहाँ पर भी 90.3 हो जाएगा, 90.3। और यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर भी 4.3 मार्क्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 47.3। और सेम इसी तरह पाक स्टडीज़ में भी हमने ऐड करने हैं 4.3 मार्क्स, तो ये बन जाएंगे 47.3 मार्क्स। सो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट होकर आना है। अब ये जो मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, उर्दू में और इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के मार्क्स, ये भी यहाँ पर मैं टोटल करके मेंशन करने लगी हूँ जी। तो उर्दू के पार्ट 1 में मार्क्स हैं 90.3, इसी तरह पार्ट 2 में भी मार्क्स हैं 90.3, तो ये बन जाते हैं 180.6 मार्क्स जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं इंग्लिश के और उर्दू के टोटल मार्क्स एंटर करने लगी हूँ और वो बन जाते हैं 180.6। और अब यहाँ पर भी 180.6 को मे भी राउंड ऑफ करके 180.5 कर दिया जाए, या मे भी यहाँ पर राउंड ऑफ ना किया जाए, एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट एक ही दफ़ा राउंड ऑफ किया जाए। और उर्दू के भी बन जाएंगे 180.6। सेम इसी तरह यहाँ पर भी लिख लें, इस्लामिक स्टडीज़ के भी 47.3 एंटर कर लें और पाक स्टडीज़ के भी 47.3 एंटर कर लें। अब ये सारे मार्क्स जो यहाँ पर बन गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट आना है वो 1100 में से आना है। अब ये मैं टोटल करने लगी हूँ कि 1100 में से कितने मार्क्स बनते हैं, तो टोटल करके यहाँ पर मैं जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो एंटर करूँगी जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सारे मार्क्स एंटर किए हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इसी तरह उर्दू के, इंग्लिश के, पाक स्टडीज़ के और इस्लामिक स्टडीज़ के, यानी कि पार्ट 1 के मार्क्स भी एंटर किए हैं और पार्ट 2 के मार्क्स भी एंटर किए हैं। तो जो टोटल मार्क्स बने हैं वो बने हैं 970.8। अब इसको राउंड ऑफ करके ये मार्क्स बनते हैं 971, यानी कि 1100 में से जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं 971 मार्क्स। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो मैं एंटर करने लगी हूँ, जो कि बनते हैं 971 मार्क्स। बाकी इसके अलावा ये कि यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स के साथ आंसर्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स के साथ मार्क्स लिखे हुए हैं, जैसे 90.3 हो गया, 47.3 हो गया, इन फिगर्स को मैं भी रिजल्ट आपका बनाते हुए इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए। यहाँ पर तो मैंने एस्टिमेटेड मार्क्स लिए थे, लेकिन आपका जब ऑफिशियली रिजल्ट आएगा उसमें भी ऐसी फिगर्स वगैरह आती रहेंगी, तो उनको राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। मे भी सब्जेक्ट के मार्क्स लगाते वक्त उसी वक्त राउंड ऑफ कर लिया जाए, या मे भी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट एक ही दफ़ा राउंड ऑफ किया जाए, जैसे कि मैंने किया है। सो मुझे उम्मीद है कि अब आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। मजीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।